बाय WSI सैनिका मेधी एंड OC साइबर PS। इन लोगों की मदद से ही ये सब सक्सेसफुली हो पाया एंड हमारी CP सर की गाइडेंस की वजह से। कितने लड़की को अभी तक उन्होंने फंसाया इस घर में? जो हमें इन्फॉर्मेशन है अराउंड 8 लड़कियां हैं जो ऐसी फंसी हुई हैं, जिसमें 2 एकदम नई रिक्रूट्स हैं जिनको वो कोशिश कर रहा है इसमें ल्योर करने की। अभी वो मसाज पार्लर वगैरह में एंगेज कर रहा है और उसके बाद उसको इसमें एंगेज करने वाला है, तो उनको वो धीरे धीरे फंसाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसी करीब 10 लड़कियां और हैं अभी। असम से ही है क्या और बाहर से? सारी लड़कियां असम से ही हैं। और जो आप लोग जो लेडी का नाम, एक तो उसका वाइफ है और एक क्या है? प्रियंका राय। प्रियंका राय दिब्रूगढ़ से है। ये इसकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ ये लिव इन में रहता है। ये खुद भी इंगेज है इन सब एक्टिविटीज में, खुद भी करती है और बाकी लड़कियों को बहला फुसला के इसमें लाने का काम भी करती है। किसका गर्लफ्रेंड है ये? अभिरंजन दास का। उसका वाइफ भी है? हाँ, उसका वाइफ भी है, एक बच्चा भी है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। और उसके अलावा वो हमारी विक्टिम के साथ भी उसको भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था। प्रियंका राय पहले भी अरेस्ट हो चुका है? प्रियंका राय पहले अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक केस चल रहा है अभिरंजन दास और प्रियंका राय के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का, जो मीनाक्षी ने ही किया था। कितने दिन से ये चल रहा है बिजनेस? ये अराउंड 4-5 सालों से चल रहा है, जिसमें रिसेंटली हमारी विक्टिम करीब 1.5 साल से इंगेज्ड है। मैम, अभिरंजन कोई इवेंट से ताल्लुकात रखते हैं या फिर ऐसे ही लफंगा कोई ऐसा आदमी है? अभी तक हमें जितना डिटेल मिला है कि अभिरंजन पहले से भी इन सब एक्टिविटीज नहीं, ये तो कुछ न कुछ गड़बड़ी चीजों में इन्वॉल्व था। बहुत सारे पैसों से उधारी लेना लोगों से और पैसे वापस नहीं करना, चीटिंग के कई सारे केसेस में इन्वॉल्व था पहले से ही। उसके बाद शायद उसने पैसे अच्छे कमाने के लिए ये नया स्टार्ट किया और लॉज को मिसयूज करना शुरू किया। जैसे कि लॉज में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है लेकिन पिम्प के थ्रू लीगल नहीं है, तो ही वाज मिसयूजिंग दिस फैक्ट कि वो लड़कियों को ऐसा दिखाता है कि हाँ हम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और उनको बोलता है, एग्रीमेंट देता है कि हम 50-50% शेयर करेंगे, जो कॉस्ट एक हम रिकवर करेंगे वो हम 50-50% शेयर करेंगे, और तुम अपनी इंडिपेंडेंटली विलिंगली कर रही हो, अगर कोई भी पूछे तो तुम्हें यही बोलना है और मैं तुम्हें फंसा दूंगा। अलग अलग तरीके से उन्हें डराता है, धमकाता है, फंसाने की धमकी देता है, पुलिस केस में झूठे पुलिस केस में फंसा दूंगा, उनकी फोटोज वीडियोज रख लेगा। तो अलग अलग तरीके से उन्हें टॉर्चर करके मजबूर कर देता है कि वो एक बार घुस गई तो उसके बाद वो निकल ना पाए बाहर इस चीज से। अभिरंजन कहाँ रहता है? अभिरंजन दिसपुर में रहता है। उसका सर्विस ये गुवाहाटी में ही चलता है? सर्विस उसका गुवाहाटी में चलता है। अभी जितना हमें इन्फॉर्मेशन है गुवाहाटी में ही चलता है। जनरली कोई होटल्स बुक किए जाते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं वो मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट्स ऑपरेट करता है अपने फोन में, जिनका क्लोन्ड अकाउंट्स उसके विक्टिम के पास भी होते हैं, और वो सारी चैट जो भी कस्टमर करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे वो खुद ऑपरेट करता है वो सारी चैट्स, और फिर वो लड़कियों को डायरेक्ट करता है कि तुम्हें इसके पास जाना है, तुम्हें उसके पास जाना है मिलने के लिए। और कोई ना कोई क्लाइंट कोई होटल बुक करते हैं जनरली जहाँ पे वो लड़की जाती है। एक बार वो लड़की वहां चली गई, फिर क्लाइंट उसके साथ किस तरह से बदतमीजी कर रहा है, बदसलूकी कर रहा है, उससे इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है। रेडी? रेडी? तो आज का ये ब्रीफिंग बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगी विद थैंकिंग द मीडिया पर्सनल्स। आप लोग को याद होगा कुछ टाइम पहले हमने एक मसाज पार्लर का केस किया था। आफ्टर दैट केस मैंने मीडिया के थ्रू सभी विक्टिम से आग्रह किया था कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हो तो वो काइंडली पुलिस को अप्रोच करे। उसके बाद एक विक्टिम ने मुझे अप्रोच किया जो कि ऐसी बहुत ही बुरी स्थिति में फंसी हुई थी। उस केस को मद्देनजर रखते हुए हमने इन्वेस्टिगेशन किया और अभी सक्सेसफुली हमने अक्यूज्ड पर्सन्स को पकड़ लिया है और हमारी रेड भी सक्सेसफुली हो गई है। अब मैं आपको केस की डिटेल्स बताना शुरू करती हूँ। तो हमारी जो विक्टिम है बहुत ही गरीब परिवार से आई हुई है। उसको गुवाहाटी में रहने के लिए उसने सोचा कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब करूंगी और साथ में पढ़ाई करूंगी। पढ़ाई भी छूट गई और कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी थी उसकी, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी थी। उसके चलते उसने जॉब सर्च करना शुरू किया। OLX प्लेटफॉर्म पे उसे जॉब ऑफर हुआ एक पर्सनल असिस्टेंट का। धीरे धीरे उसे ये समझ आएगा कि पर्सनल असिस्टेंट का जॉब का अर्थ होता है कि आपको एम्प्लॉयर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। लेटर ऑन धीरे धीरे उसको ल्योर किया गया, उसका माइंड वॉश किया गया, ब्रेन वॉश किया गया और उसको इंगेज किया गया एस्कॉर्ट सर्विसेज में। एस्कॉर्ट सर्विसेज बेसिकली क्या होती है मैं आप लोगों को वो समझाती हूँ। एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में इंटरनेशनल वेबसाइट है तो वो, बट इट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग इन असम।
उस वेबसाइट के थ्रू बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। विक्टिम्स अपने अकाउंट कुछ खुद क्रिएट करते हैं और कुछ लोग किसी पिम्प के थ्रू, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं और वो ऐसी सर्विसेज ऑफर करते हैं, बेसिकली सेक्सुअल सर्विसेज ऑफर करते हैं थ्रू हाई एंड पीपल। तो उनको आप बुकिंग कर सकते हैं, आवरली रेट्स भी होते हैं, फुल नाइट रेट्स भी होते हैं, जिनको आप किसी भी होटल वगैरह बहुत सारी जगहों पे इंगेज करके बुलाया जा सकता है। इस तरीके की सर्विसेज ऑफर होती हैं वहाँ पर। तो विक्टिम को भी इस तरीके की चीज़ों में फंसा लिया गया। इनिशियली मजबूरन उसको जाना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे ये जो मेन अक्यूज्ड है हमारा, जिसका नाम है अभिरंजन दास, अभिरंजन दास ने धीरे धीरे खुद भी उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, लड़की को। उसके वीडियोस, फोटोज बना लिए बहुत सारे आपत्तिजनक खराब सर्कमस्टांसेस में, उसके ऐसे वीडियोस और फोटोज बना लिए और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी जानता था। और उसके बाद उसने उसको टॉर्चर करना शुरू किया धीरे 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 धीरे। इस हद तक टॉर्चर करना शुरू किया कि 24 घंटा वो उसकी लोकेशन तक देखता रहता था कि वो कहाँ पर है। वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसको फोर्स किया जाता था क्लाइंट्स अटेंड करने के लिए, कैसी भी स्थिति में हो। वो खुद भी उसको फिजिकली, सेक्सुअली हर तरह से अब्यूज करता था, मारपीट करता था। उसको उस हद तक मारा गया है कि उसका ईयर ड्रम रप्चर हो चुका है, उसका कान का पर्दा फट चुका है विक्टिम का। उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज HPV हो चुकी है हमारी विक्टिम को। इस हद तक उसने टॉर्चर किया उस आदमी ने। उसको प्रेग्नेंट करके उसको अबॉर्शन करवाया गया जबरदस्ती। इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से उस लड़की को टॉर्चर करके रखा। इसने बंदी बना के अपने घर पे रखता था। ऐसी स्थिति थी। एक दोस्त ने उस लड़की की मदद करनी चाहिए तो इसने उस दोस्त को धमकी देना शुरू कर दिया। उस दोस्त को इसने पैसों की डिमांड करना शुरू कर दिया कि इस लड़की को छुड़वाना चाहते हो तो तुम्हें 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे करके उससे कई सारे पैसे भी ऐंठ लिए, बट उस लड़की को छोड़ा नहीं और इस तरह से टॉर्चर करता रहा। बहुत हिम्मत के बाद और थैंकफुली आप लोगों के मैसेज कन्वे करने के बाद वो लड़की ने मुझे अप्रोच किया। उसके बाद हमने धीरे धीरे इस केस में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। सारी डिटेल्स हमने निकाली और परसों सक्सेसफुली हमने ये रेड करी। हमने केस रजिस्टर किया है साइबर पुलिस स्टेशन में, केस नंबर 7/2026, जिसमें हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग, IP एक्ट और BNS की बहुत सारी धाराएं लगाई हैं, जो कि प्रोस्टिट्यूशन, इस तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वीडियोस को रखना, ट्रांसमिट करना और रेप जैसे सीरियस सेक्शंस हैं उसके अंदर। 3 अक्यूज्ड पर्संस हैं जो मेनली इसको ऑपरेट करते थे। अभिरंजन दास, जो कि ओरिजिनल बारपेटा का है पर दिसपुर में रहता है, प्रियंका राय और मीनाक्षी राय उसकी 2 को एसोसिएट्स। मीनाक्षी राय इनफैक्ट उसकी वाइफ है, वो खुद भी इंगेज्ड है इन सब चीज़ों में। और बाकी प्रियंका राय और मीनाक्षी राय उसको पूरा हेल्प करती हैं। प्रियंका राय बाकी विक्टिम्स को, इनफैक्ट जैसे जस्ट टर्न 18 विक्टिम्स हैं, उनको भी धीरे धीरे इसमें ल्योर करने के लिए बहुत अच्छे से ये सब काम करते हैं। उनके घर पे हमें रेड करते वक्त अराउंड 3.8 लाख रुपीज रिकवर हुए हैं कैश में। 5 मोबाइल फोन्स, 1 लैपटॉप, 20 के ऊपर सिम कार्ड्स, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव अराउंड 20 बंडल्स जैसे, ये सब हमको रिकवर भी हुआ। उसके घर से सीजर के समय हमें पता चला कि वो बहुत सारे पैसे गैम्बलिंग में उड़ाता है। 25-30 लाख रुपए तक उसने गैम्बलिंग में उड़ाए। वो एक लड़की से ही आप कहिए एक मंथ में अराउंड 25 से 30 लाख रुपए कमा भी लेता है। सॉरी 25 से 2.5 से 3 लाख एक महीने में एक लड़की से सिर्फ। और ऐसी बहुत सारी और भी लड़कियां हैं जिसको उसने एंगेज करके रखा है। और उन लड़कियों को उसके बदले में वो मंथली 25,000 30,000 रुपए ऐसे देता है। तो एज ऑफ नाउ ये सब केस डिटेल्स थी। ओपन फॉर एनी अदर क्वेश्चंस। एंड हाँ, आई एम एक्सट्रीम